Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Joy. आज मैं आपके लिए एक जनरलाइज्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जो कि मई 2024 के लिए है। आज की रीडिंग लिब्रा यानी कि तुला राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज्ड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये मई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये मई का महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज रिलीज का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द एम्परर का कार्ड है। सो लिब्रा पीपल, आप लोग बेहतर जानते होंगे कि आप एक एयर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे मंथ में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं, बट आपके बेसिक नेचर के अंदर एक परिवर्तन जरूर होगा कि आप बहुत लॉजिकली अपनी लाइफ में आगे की ओर मूव करेंगे। थोड़ा सा डिटर्मिन्ड आप ज्यादा रहने वाले हैं, लॉजिक्स पर भरोसा आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चीजों को आप बहुत खूबसूरती से ऑर्गेनाइज करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा सक्सेस मिलने वाली है। आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर लाइफ के कोई भी सिचुएशन ऐसी हो जो आपको मुसीबत में डाल रही हो या फिर वो चीजें ठीक ही ना हो रही हो, उसका चार्ज आप अपने हाथ में लेने वाले हैं। अपनी लाइफ में एक लीडरशिप रोल आप खुद अदा करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आपके डिसिप्लिन बिहेवियर की वजह से आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, कोई फादर फिगर आपकी लाइफ के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल इस मंथ में प्ले कर सकते हैं। इस महीने में आपको ऐसा फील होगा कि आप बात किसी डायरेक्शन में करते हैं, सामने वाला पर्सन समझता किसी और डायरेक्शन में है, आपके लॉजिक्स को समझना उतना आसान नहीं होगा, इसलिए आपको अपनी तरफ से किसी को किसी भी तरीके की एक्सप्लेनेशंस देने की जरूरत नहीं है। आपकी परसेप्शन मुझे बहुत ही फाइन नजर आ रही है। आपको बहुत सारी चीजें बहुत क्लियरली पता लग जाएंगी होने से पहले। आप बहुत ही ज्यादा ब्लंट रहने वाले हैं, जो आप कहना चाहेंगे वो आप बहुत क्लियरली कहेंगे। आपके सामने कोई इंटेलेक्चुअल चैलेंज आ सकता है और उसका सामना आपको अपने इंटेलेक्ट से ही करना है। आपके सामने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भी आ सकती है जो आपको बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नजर आए, लेकिन आप उसका समाधान भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इमोशनल होकर कोई डिसीजंस नहीं बनाने हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट को बहुत अच्छे से आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप ना अपनी इमोशनल साइड को सप्रेस करने वाले हैं। अपने इमोशंस को आप किसी के सामने भी बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि आपको ऐसा फील होगा कि सामने वाला पर्सन शायद आपके इमोशंस को समझता ही नहीं है। आप खुद में तो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी रहेंगे, दूसरों के सीक्रेट्स को अपने पास रखना, अपने काम के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड रहेंगे, अपनी लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड रहेंगे। थोड़े से प्रिकॉशंस लेकर आप अपनी लाइफ में चलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है आपके आसपास जिस पर आप कंप्लीटली ट्रस्ट कर सकते हैं। आपके अराउंड कोई भी सिचुएशन मिजरेबल नहीं हो रही है, आपके अराउंड हर सिचुएशन सेफ है। ठीक है, आप अपने इमोशंस को अगर किसी के सामने नहीं जाहिर करना चाहते, वो आपका कॉल है। आप इस महीने में चैरिटी करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इमोशनली बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हैं तो किसी काउंसलर को आप विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। इस महीने में आपको नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा परेशान भी करने वाले हैं।
अगर आप लाइफ के हर एक मोमेंट पर, हर एक इवेंट को नेगेटिविटी से ही देखेंगे, तो आपको अपनी लाइफ ना एक लॉस की एनर्जीज में महसूस होंगी। आपको ऐसा फील होगा कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहे हैं। आपको अपने आप को या उन लोगों को माफ करना है जिन्होंने आपकी लाइफ में आपको हर्ट किया है। अगर आप अपने आप को किसी चीज के लिए जिम्मेवार मानते हैं और अपने आप को कसूरवार मानते मानते ही आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको खुद को माफ एक पॉइंट पर आकर करना होगा। हर एक चीज जीवन में किसी रीजन की वजह से होती है, ठीक है। हर एक चीज के पीछे क्या कारण है उसे जानने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर रिलीज का कार्ड है। इस महीने में आपके लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से जो भी निगेटिविटी है आपके साथ एसोसिएटेड वो रिलीज होगी। कुछ चीजें खत्म होंगी, तभी नई चीजें स्टार्ट होंगी। आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिन्हें आप बहुत पहले से छोड़ना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको पीछे की तरफ बांध कर रख रहे हैं, उन लोगों को आप लेट गो कर पाएंगे। इस महीने में आपकी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन होती हुई भी नजर आ रही है। यहाँ पर 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। देखिए, इस महीने में मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। हाइपरटेंशन आपको परेशान कर सकती है, तो इस महीने में जब भी आपको कोई फैसले लेने हैं, थोड़ा सा सोच विचार करके फैसले लेने हैं। मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा वक्त दीजिए, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले खुद को थोड़ा टाइम दीजिए। मेंटली अपने आप को एग्जॉस्टेड आप फील करेंगे, उस मेंटल एग्जॉस्शन से बचने का तरीका ही मेडिटेशन है। अपने स्लीपिंग पैटर्न पर ध्यान रखिए। आपकी हेल्थ में भी कुछ चेंजेस आने वाले हैं इस मंथ में। वो किस तरह के चेंजेस होंगे वो हम आपकी हेल्थ की एनर्जीज में चेक करेंगे। इस महीने में आप अपनी बातों को ना बहुत ओपनली किसी के सामने रखने नहीं वाले हैं, काफी इंट्रोवर्ट आप रहेंगे, तो ये एनर्जीज भी आपके लिए नजर आ रही है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी फैमिली आपके लिए बहुत कुछ इस महीने में करती हुई नजर आ रही है। आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। लव लाइफ में क्या चेंजेस होंगे वो हम जानेंगे, लेकिन घर का माहौल बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। आपको इमोशनल कंटेंटमेंट मिलती हुई नजर आ रही है। आपका आपके बच्चों के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने बच्चों के रिगार्ड में आप अच्छे फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब आपको ट्रस्ट करना है कि नहीं करना, ये तो एंटायरली आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। इस महीने में जो भी चीजें आपकी लाइफ में होंगी बहुत अचानक होंगी। फुल मून, नो मून की एनर्जीज आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी, ठीक है। और आपको ना एकदम से रैंडम कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। आपको हर एक चीज को सोच समझ कर करना है, क्योंकि आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो भी आप एक्शन लेंगे उसका रिएक्शन जरूर आने वाला है। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा कीजिए। आपकी इंट्यूशन आपसे क्या कहती है उसके बारे में सोचिए। और आपके पास ना इतना सामर्थ्य है कि आप अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हैं। तो अपनी इंट्यूशन को साथ लेकर अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करते हुए अपनी जिंदगी को आप चैनलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ फायर का कार्ड है। इस महीने में आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। अपने बिलीफ सिस्टम पर स्टैंड लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने अराउंड एक शील्ड डेवलप करेंगे कि आपको किसी और इंसान पर किसी भी तरीके का भरोसा नहीं है, आप खुद पर भरोसा करने वाले हैं। कुछ लोग जो अथॉरिटेटिव पोजीशंस पर हैं, आप उन्हें चैलेंज करते हुए भी नजर आ रहे हैं। चैलेंज करना कोई बुरी बात नहीं है, अगर आपके पास ठोस एविडेंसेस हों या फिर आपके पास कोई ऐसे तथ्य हों जो सामने वाला पर्सन काट नहीं सकता है, तो आप डेफिनेटली किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं। इस महीने में अपने लिए स्टैंड आप लेते हुए मुझे यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहे हैं। सो आई होप आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। लिब्रा पीपल, आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। लिब्रा पीपल, ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आ रहा है। लिब्रा पीपल, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है। एंड देन इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द ड्रीमर का कार्ड है। ओके,
सबसे पहले हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। देखिए, महीने की शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कनेक्ट करने की इस वजह से कोशिश करें कि आपको लगे कि आपके पार्टनर आपकी बात समझ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है? आप अपने इस रिश्ते को लेकर थोड़ा-सा डिमोटिवेटेड स्टार्टिंग में ज़रूर फ़ील करेंगे, लेकिन 10 दिनों के बाद आपकी एनर्जीज़ के अंदर एक परिवर्तन नज़र आ रहा है। 10 दिन जो मई के स्टार्टिंग के डेज़ हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा बर्डन्ड फ़ील करवाएँगे। आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे। आपको ऐसा लगेगा इस रिश्ते की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप ही के कंधों पर आ गई हैं। आपने ऑलरेडी अपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली। लेकिन एक्चुअली इस रिश्ते में क्या हो रहा है, ये चीज़ आपको समझ नहीं आने वाली है। लेकिन जो नो मून आएगा ना मई का, उसके बाद आपको अपने इस रिश्ते पर क्लैरिटी मिलने वाली है। आप पहले अपने पार्टनर को हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे, वहीं पर आपको ये पता लगेगा कि आपके रिश्ते के अंदर कोई थर्ड पार्टी एनर्जी है और ये जो थर्ड पार्टी है, ये कोई मदर हो सकती है, ये मदर लाइक फिगर हो सकती है, कोई बड़ी बहन हो सकती है, बड़ी भाभी हो सकती है, ठीक है? ये थर्ड पार्टी आपके रिलेशनशिप के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? हर केस में अलग-अलग तरीके से आपको ये चीज़ पता लगेगी। ठीक है? तो अपने रिश्ते के लिए आपको जो भी गाइडेंस मिलती है उसे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये सच्चाई को जानने के बाद आपको एक बहुत बड़ा झटका भी लगने वाला है और दूसरी चीज़ ये है कि आपको ना ये फ़ील होगा कि ये रिश्ता आपका है। आप किसी की वजह से अपने इस रिश्ते को गँवा नहीं सकते हैं। तो आप अपने इस रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फ़ील करेंगे। आपको इस रिश्ते को लेकर स्टैंड लेना है, इस चीज़ पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी। आपको ये भी फ़ील होगा कि आपके पार्टनर की जो ट्रांसफ़ॉर्म्ड एनर्जीज़ आपको समझ नहीं आ रही थी, उसके पीछे कारण क्या है, उस पर आपको बिल्कुल क्लैरिटी मिलेगी। आपको ये फ़ील होगा कि अब आपके पार्टनर को ना दुनिया की बहुत ज़्यादा परवाह है। आपके पार्टनर पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन अब वो ऐसे हो गए हैं। तो इस चीज़ को किस तरह से सँभालना है, इस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सोचने वाले हैं। आप अपने इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करेंगे अपने बेसिस पर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर आपको कनेक्ट करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करनी बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सफ़रिंग स्टेट में रहेंगे और आप अपने पार्टनर को इस तरह से सफरिंग स्टेट में नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है? आप कुछ अच्छी चॉइसेस बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। इस महीने में की गई अपने रिश्ते पर मेहनत आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगी। ये जो आप अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करके उनसे अपने प्यार की भीख माँगना चाह रहे हैं, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। आपको अपने पार्टनर की एनर्जीज़ को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नो मून के बाद आप अपने इस रिलेशनशिप को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाएँगे कि आपका ये रिश्ता ठीक हो सकता है। आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत फ़ोकस से काम करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये मंथ उन लोगों के लिए किस तरह का रहने वाला है जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट ज़ोन में हैं। देखिए, आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी कोई भी बात नहीं सुनने वाले हैं। आप अपने पार्टनर से इस मंथ में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, लेकिन आपके पार्टनर आपकी कोई भी एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करने वाले हैं। आपके पार्टनर एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, वो आपसे चीज़ें छुपाने वाले हैं और आपके पार्टनर को ना हर एक चीज़ में इंटरेस्ट होगा, बस इस रिलेशनशिप को निभाने में इंटरेस्ट नहीं होगा। ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली है। आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी आती हुई मुझे नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप आपके लिए बर्डन बनने वाला है। आपके पार्टनर अगर अभी तक आपको सबके सामने कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, तो वो इस मंथ में आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले हैं, ठीक है? आपके पार्टनर आपसे बहानेबाज़ी करते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो इस थर्ड पार्टी में ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे और ये थर्ड पार्टी में जो उनका इंटरेस्ट है, वो खुद से डेवलप नहीं होने वाला है, वो इस थर्ड पार्टी की ही कोई मेहरबानी है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे किनारा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आप अपने पार्टनर को जो मर्ज़ी समझाने की कोशिश कर लें, उनकी लाइफ़ में जितना मर्ज़ी आप ताका-झाकी करने की कोशिश कर लें। आपको पहली बात तो कुछ पता नहीं लगेगा, दूसरी बात आपके पार्टनर आपकी कोई बात सुनने नहीं वाले हैं। तो इस मंथ में आपको अपने इस रिलेशनशिप पर गिव अप नहीं करना है। ये बहुत चैलेंज भरा वक़्त है। आपको अपने इस रिश्ते को ना एक नए तरीके से समझने की ज़रूरत होगी। उस टाइम पर आपको अपने रिलेशनशिप के रिगार्ड में जो भी गाइडेंस मिलेगी, आपको उस गाइडेंस को फ़ॉलो करना है।
ठीक है, ये मत सोचिए हमारे पार्टनर ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपके पार्टनर खुद ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। ये यहाँ पर थर्ड पार्टी की मेहरबानी नज़र आ रही है और आपके पार्टनर आपके साथ ये बहानेबाज़ी भी इस वज़ह से करने वाले हैं कि आप उनसे थोड़ा-सा डिस्टेंस बना लें, ठीक है? आपको अपने रिश्ते को लेकर ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। पहले 10 दिन तो बहुत मुश्किल रहने वाले हैं आपके लिए, लेकिन उसके बाद आपको ये फ़ील होगा कि ये रिश्ता मेरा है, मैं किसी और के लिए अपने रिश्ते को क्यों गिव अप करूँ, ठीक है? आप इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा डीपली सोचेंगे। आप अगर बड़े विज़न के साथ चलेंगे, लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में सोचेंगे, तो शायद आपके सामने थोड़ी-थोड़ी पिक्चर आ जाए कि एग्ज़ैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है? अपने फ़ियर्स को साइड में रखकर अपने इस रिश्ते की नई शुरुआत करनी है। अपने पार्टनर से इस महीने में कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। उनके अंदर अगर कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो वो आपको एनर्जीज़ की टर्म्स में ही लेकर आने होंगे। ओके? सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम उनके बारे में बात करेंगे जो लोग सिंगल हैं। लिब्रा पीपल जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपके लिए कोई लव रिलेशनशिप फॉर्म होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है? अगर किसी को लेकर आपके अंदर कोई फीलिंग्स हैं, आप किसी को अपना क्रश मानते हैं, उस पर्सन से अपनी बात को मत कहिएगा। वो पर्सन आपको एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल देगा, ठीक है? आपको कोई अरेंज मैरिज की फॉर्म में एक रिश्ता आ सकता है, वो भी आपकी मदर की साइड से या फिर घर की किसी लेडी की साइड से आपको ये रिश्ता आ सकता है। उस पर्सन से आप मिलिएगा, आपको ऐसा फ़ील होगा कि ये पर्सन आपको ना जन्मों से जानता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में ही एंटर करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ इस महीने में पॉसिबल नहीं है। आप अपने लिए एक नया कार्मिक साइकिल क्रिएट कर लेंगे, वो चीज़ भी आपको नहीं करनी है बिकॉज़ वो साइकिल बहुत लंबा चला जाएगा। आपको इस टाइम पर जो ये रिश्ता आ रहा है, उस पर्सन से मिलिए, उस पर्सन से बातचीत कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा और आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। आपका ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा बन सकता है और ये जो पर्सन आपकी लाइफ के अंदर एंटर कर रहे हैं, इनके जो ज़ोडिएक साइन्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, वो है एरीज़, लियो, सैजिटेरियस। सो आई होप लिब्रा पीपल आपको ये भी एनर्जीज़ क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। आइए जानते हैं लिब्रा पीपल। तो पहला कार्ड है द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्प्रेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। द नेक्स्ट इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है एंड देन इज पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ फायर का कार्ड है। देखिए इस महीने में आपके करियर की जो एनर्जीज हैं वो मुझे काफी चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। करियर में अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं तो वो काम आपके डेफिनेटली कंप्लीट होंगे। आपके करियर में एक अनएक्सपेक्टेड सी प्रोग्रेस होती हुई नजर आ रही है। बहुत पॉजिटिव चेंज आपको आपके करियर में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? आप अपने करियर में कुछ नई चीजें एक्सपीरियंस करेंगे, आपका नजरिया बदलेगा, बहुत सारी चीजें एक साथ होने लगेंगी करियर में। आप अगर जॉब करते हैं, साथ में आप बिजनेस करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। आपको कोई ऐसा पर्सन कनेक्ट कर सकता है जो आपको आपके करियर के लिए बहुत अच्छी गाइडेंस दे और उस पर्सन की गाइडेंस को फॉलो करते हुए अगर आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको डेफिनेटली अपने करियर में फायदा होगा। आपको घर की कोई लेडी गाइड कर सकती है आपके करियर के रिगार्ड में। आप ये मत सोचिएगा कि उस लेडी को आपके करियर के बारे में कुछ नहीं पता है। वो पर्सन ना आपको बहुत अच्छी गाइडेंस देकर आपको आपके करियर को लेकर एक बहुत क्लियर विजन दे सकते हैं, ठीक है? तो ये घर की जो लेडी है इसकी बात को ज़रूर सुनिएगा। इस मंथ में आपको अपने करियर के रिगार्ड में कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। आप जो भी अपने सपने सजा चुके हैं करियर के रिगार्ड में, वो सपने इस महीने में पूरे हो सकते हैं। बहुत क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स आपको इस महीने में मिल सकते हैं। आपके करियर में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की एनर्जीज नज़र आ रही हैं, लेकिन एक डर आपको अपने करियर के रिगार्ड में बना रहेगा। तो उस डर से आपको घबराना नहीं है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क भी आप इस महीने में करने वाले हैं। आपको थोड़ा-सा अपनी पर्सनल लाइफ और करियर लाइफ में एक बैलेंस एस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। दूसरे लोग अगर आपकी मदद करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी मदद करने दीजिएगा और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक हो गए हैं या आपको किसी चीज़ पर क्लैरिटी नहीं मिल रही है, तो आप किसी से मदद ले सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है।
आपको कोई अपॉर्चुनिटी आपके करियर की टर्म्स में सामने से मिलने वाली है, ठीक है? जिससे आपका करियर बूस्ट होगा, आपकी प्रमोशन हो सकती है। आप अगर अपने करियर की लाइन चेंज करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। स्टार्टिंग में एक फीलिंग ऑफ लॉस होगी, आपको ऐसा लगेगा जैसा आप अपने करियर के रिगार्ड में चाह रहे थे, वैसा नहीं हो रहा है और जो हो रहा है वो आपकी समझ में नहीं आ रहा है। तो नेगेटिव चीज़ें उस चीज़ में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण छुपा हुआ होता है और वो कारण आपको समझ आ जाएगा आने वाले वक़्त में, ठीक है? और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने करियर के अंदर ना पहले भी बहुत मेहनत की है लेकिन डाउनफॉल्स देखे हैं। तो पुरानी चीज़ों को आपको लेट गो करके ईश्वर पर भरोसा करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ना चाहिए। आपका जो भी चैलेंज भरा वक़्त है आपके करियर के रिगार्ड में वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है? जिस अंधकार से निकलने का कोई आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा था उसमें उम्मीद की पहली किरण आपको न्यू मून के बाद देखने के लिए मिलेगी। सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। लिब्रा पीपल, आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस मंथ में आपकी हेल्थ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। लिब्रा पीपल, तो पहला कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। देखिए इस महीने में ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी हेल्थ को लेकर कुछ इश्यूज का सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन वो कोई बहुत मेजर इश्यूज नहीं है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अपनी हेल्थ के रिगार्ड में खुद थोड़ा सा कॉन्शियस होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने की ज़रूरत है। अपने अगर हेल्थ के रिगार्ड में कोई भी सिचुएशन डिटेरियोरेट होती है तो चार्ज आपको खुद को लेना है। आपके डिसिप्लिन से आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी हो सकती है। टू द एंड अगर मैं कहूँ तो हेल्थ के रिगार्ड में कोई मेजर इश्यूज नहीं होने वाले हैं और अगर कुछ होगा भी तो उसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं। ईश्वर आपकी उस चीज़ में सपोर्ट करेंगे। आप जैसे अपनी हेल्थ को डेवलप करना चाहते हैं या आपने पास्ट में कुछ मैनिफेस्ट किया अपने हेल्थ के रिगार्ड में, वो मैनिफेस्टेशन इस महीने में रंग लेकर आएगी, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ओके, सो आई होप आपको आपके हेल्थ की एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। एक चीज और है, आपके हेल्थ पर कुछ पैसा स्पेंड हो सकता है लेकिन उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, उसका फायदा ही आपको मिलने वाला है। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? आइए जानते हैं लिब्रा पीपल, ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का होगा, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है थ्री ऑफ फायर का कार्ड है, देन इज फोर ऑफ कप्स का कार्ड है, देन इज योर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, द नेक्स्ट इज द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। सबसे पहली चीज, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कोई भी फैसला आपको रात के वक्त पर नहीं लेना है, ठीक है? उससे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इस महीने में अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। इस महीने में आपको कोई मौके सामने से भी मिलने वाले हैं, जो मौका आपको मिलेगा उस पर थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा, ठीक है? अपने बिहाफ पर आपको फैसले बनाने, किसी को साथ में लेकर आपको फैसले बनाने की जरूरत नहीं है, किसी के कहे पर कोई फैसला बनाने की जरूरत नहीं है। इस मंथ में मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी कॉन्शियस भी रहने वाले हैं कि नजर लग सकती है या फिर कोई टोक सकता है, ऐसी फीलिंग्स भी आपको आएंगी। तो आप खुद से मेहनत कीजिए, रिसर्च कीजिए और एक बड़ा अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप अपनी मेहनत से जहां पर भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलेगा फ्यूचर में। आपको हर एक चीज की समझ है, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। और आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है? अगर बात करें यहाँ पर घर बनाने की, तो इस मंथ में आप घर तो बना सकते हैं पर कोई कॉमर्शियल लैंड लेना मुझे नहीं लगता है कि वो सही होगा। आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। आप
फ्लैट ले सकते हैं, आप कोई बना बनाया घर ले सकते हैं, अपना घर कंस्ट्रक्ट करवाना शुरू कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको कोई शॉप नहीं खरीदनी है, आपको कोई गैराज नहीं खरीदना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं ये महीना उन लोगों के लिए किस तरह का है जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। आइए जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है, द व्हील का कार्ड है, 6 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है स्ट्रेंथ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रेस्टेस का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 10 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। इस महीने में स्टार्टिंग में तो आपका मन ही नहीं करेगा पढ़ाई करने का, आप क्रॉस रोड पर होंगे, आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है कि नहीं देना है। लेकिन ये मंथ बहुत अच्छा है, अगर आपके पास ये लास्ट चांस है अपना एग्जाम देने का तो आप एग्जाम जरूर दीजिएगा। पास्ट में आपने फेलियर एक्सपीरियंस किया इसी एग्जाम में, कोई बात नहीं, वो आपका एक्सपीरियंस ही गैदर हुआ है। अब आपको अपने लाइफ को एक नए तरीके से अगर चैनलाइज करना है तो आपको पुराने एक्सपीरियंस को गैदर करते हुए पढ़ाई करनी है। इस मंथ में अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देना चाहते हैं जैसे आप फॉरेन लैंड्स जा पाए, जैसे कि आइल्स का एग्जाम है, या फिर कोई फॉरेन जॉब के लिए कुछ अप्लाई करना है आपको और उसका कोई एग्जाम है, तो आप वो एग्जाम दे सकते हैं, आप फॉरेन लैंड्स जा पाएंगे। ठीक है, अकेले में बैठकर पढ़ाई कीजिए, अपनी इंट्यूशन से पूछिए क्या आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, आपकी इंट्यूशन आपको सही जवाब देगी। ठीक है, अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, आप गिव अप क्यों करना चाहते हैं इस बारे में समझने की कोशिश कीजिए। आपको एक बैलेंस क्रिएट करके पढ़ाई करनी है। ठीक है, बहुत सारे लोग अपने बहुत सारे ओपिनियंस आपकी पढ़ाई के रिगार्ड में देने वाले हैं, आपको सबकी बातें सुननी तो है पर उसका इन्फ्लुएंस आपके खुद के ऊपर उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और बहुत अचानक से मिलेंगे। जिस टाइम पर आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे ना, उस टाइम पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं जिससे आपकी प्रमोशन हो सकती है तो डेफिनेटली वो एग्जाम क्लियर होगा। बट मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहती हूँ, अगर ये गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं वो एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला है, उसका अगर कोई लास्ट चांस है तो वो एग्जाम मत दीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। रात के टाइम पर बैठकर पढ़ाई मत कीजिएगा क्योंकि मन नहीं लगेगा उस टाइम पर पढ़ाई करने में। ओके, सो आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है डिवाइन एल्केमी का कार्ड है, द नेक्स्ट सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट विजन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपने करंट चैलेंजेस से आगे बढ़ना है। आप उन करंट चैलेंजेस के लिए कोई सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। आप फोकस कीजिए आप अपने जीवन में चाहते क्या है, और थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पर आपको मेडिटेट जरूर करना है। ठीक है, उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, उससे आपको अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। इस महीने में आपको मेडिटेशन जरूर रोज प्रैक्टिस करनी है ताकि आप अपनी सोल से गहरा कनेक्शन बना पाए और ईश्वर ने जो आपको गिफ्ट्स दिए हैं उन गिफ्ट्स को आप पहचान पाए। आपकी जो लाइफ की रिदम है वो यूनिवर्स की रिदम से मैच होनी शुरू हो जाएगी अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो। इस महीने में आपको अपने नजरिए में एक परिवर्तन लेकर आना है। कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जिन्होंने आपको पास्ट में बहुत ज्यादा हर्ट किया है, आपको अब उन लोगों को माफ करना है। मैंने जितनी आसानी से कह दिया आपके लिए करना उतना ही मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप करते हैं तभी आप अपनी लाइफ में असेंशन की एनर्जीज की ओर बढ़ पाएंगे, तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे।
क्योंकि उनकी एनर्जीज आपको पीछे की ओर खींच रही हैं। अगर किसी ने आपको हर्ट किया, किसी पॉइंट पर आपको हर्ट किया, तो उसके बाद आप कितना स्ट्रांग बन गए हैं उसके बारे में भी एक बार जरूर सोचिएगा। आपको समझ आ जाएगा कि उसके पीछे भी ईश्वर की ही मर्जी थी। ठीक है। और ट्यूसडे के दिन पर आपको बेसिकली लाल रंग की चीजों का दान करना है। मसूर की दाल का दान कर सकते हैं आप, ब्लड डोनेशन कैंप में जाकर ब्लड डोनेट करके आ सकते हैं। ठीक है। और आप चंदन की जो लकड़ी होती है छोटी सी, उसका दान कर सकते हैं। लाल रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। उससे भी आपको फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। यहाँ पर हार्ट अवेकनिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपने हार्ट चक्रा पर काम तो जरूर करना है। अगर आप अपने हार्ट चक्रा पर काम नहीं करेंगे तो आप ईश्वर से वो चीजें एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे या रिसीव नहीं कर पाएंगे जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। ठीक है। तो अपने हार्ट चक्रा पर काम कीजिए, अपने हार्ट चक्रा पर मेडिटेट कीजिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहिए, ईश्वर से हर एक चीज को लेकर सवाल मत कीजिए। यहाँ पर धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड है। आप देखिए, धर्म के रास्ते पर है। ये रास्ता आसान तो नहीं होता है, लेकिन अपनी खुशियों के लिए कदम आपको ही बढ़ाना होगा। थर्सडे के दिन पर आपको पीले रंग की चीजों का दान करना है। आप चने की दाल का दान कर सकते हैं, आप बादाम की गिरी का दान कर सकते हैं। 1 गिरी, 3 गिरी, 5 गिरी, 7 गिरी, 9 गिरी, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग आप दान कर सकते हैं। आप थर्सडे के दिन पीले रंग का टीका लगाइए, हल्दी का टीका लगा सकते हैं, चंदन का टीका लगा सकते हैं आप। ठीक है। और पीले रंग के वस्त्र धारण कीजिए। और थर्सडे के दिन पर आपको केले का सेवन नहीं करना है। यहाँ पर ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। इस महीने में आपको ओम की चैंटिंग करनी है ताकि आपका थ्रोट चक्रा बिल्कुल क्लियर रहे और आप हर किसी के साथ ओपनली कम्युनिकेट कर सके। इस महीने में अगर आपको किसी के रिगार्ड में कुछ भी फील होता है तो ओपनली उस पर्सन से अपनी बात कहिए। प्यार से बोलेंगे, सामने वाला पर्सन आपकी बात को जरूर सुनेगा। और अगर आप गुस्से से बोलेंगे तो कोई भी पर्सन आपकी कोई बात नहीं सुनने वाला है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा लिब्रा पीपल। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। इस महीने में डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है गेट्स ऑफ ट्रायम्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज वास्ट विस्टास का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज जर्नी बाय मूनलाइट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज मिरेकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज वेलियंट करेज का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। डिवाइन आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सबसे बड़ी ब्लेसिंग आपके लिए ये है कि आपके लिए सक्सेस के दरवाजे खुल रहे हैं। आज आपकी लाइफ के अंदर अंधकार जरूर हो सकता है, लेकिन इस महीने के एंड तक आपको अपनी लाइफ के ऑलमोस्ट हर एक स्पेयर में सक्सेस जरूर मिलेगी। आपको अपनी लाइफ में अपने नजरिए में परिवर्तन लाने की जरूरत है। बड़ी चीजों के बारे में सोचिए, अपने हॉरिजन्स को एक्सपैंड कीजिए। ये मैसेज है आपके लिए। बहुत जल्द आपकी लाइफ का एक नया साइकिल स्टार्ट हो रहा है जो कि बहुत ही मैजिकल साइकिल है। और आप देखिएगा कि आपकी लाइफ के अंदर चमत्कार होंगे। ये जो येलो कलर है ना, ये टैरो में सबसे पॉजिटिव कलर माना जाता है। आपकी जीवन के अंदर बहुत ही मैजिकल चीजें होने वाली हैं। ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। बहुत जल्द आपके जीवन के अंदर एक चमत्कार होगा और उस चमत्कार को आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे जिस टाइम पर ये चमत्कार होगा। इसके लिए ईश्वर को ग्रैटिट्यूड देना मत भूलिएगा। ईश्वर आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपनी लाइफ के अंदर जो भी एक्शन आप इस मंथ में लेंगे उसे बहुत ही पैशन के साथ लीजिएगा। आपको अपनी लाइफ के अंदर सफलता जरूर मिलेगी। और जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो अपने अंदर झांकने की कोशिश कीजिए। ठीक है। अपनी सोल के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाइए। बाहर किसी को भी आपके सवालों के जवाब नहीं पता है। आप बेहतर खुद में जानते हैं कि आपको किस चीज से तसल्ली मिलने वाली है। सो आई होप लिब्रा पीपल आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं।
ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।